नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इस पृथ्वी पर सजीव सृष्टि के लिए एक प्राकृतिक भोजन की व्यवस्था है जिसमें छोटे जीव बड़े जीव को खाते हैं। इसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। कल हमने देखा था वन की आहार श्रृंखला, घास के मैदानों की आहार श्रृंखलाएँ और तालाब की आहार श्रृंखलाएँ। तो अगर हम घास की मैदान की आहार श्रृंखला देखें तो सबसे पहले उत्पादक यानी ऐसे पौधे आते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद में छोटे टिड्डे या छोटे जीव जो घास को खाते हैं या पौधों को खाते हैं। उसके बाद में ये प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर मेढक आता है जो इन कीट पतंगों को खाता है, वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। तीसरे नंबर पर सांप आता है जो मेढक को खाता है, वो तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। चौथे नंबर पर बाज आते हैं या चील जैसे बड़े जीव आते हैं जो सांप को खा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो हर जगह की, वन की, घास की और तालाब की अलग अलग आहार श्रृंखलाएँ होती हैं। ये हम सीख चुके हैं। अब आहार श्रृंखलाओं के अंदर ऐसा होता है कि एक जीव जो है वो अपनी ही चेन के अंदर, अपनी ही आहार श्रृंखला के अंदर, अपने ही पारितंत्र के अंदर वो भोजन को ग्रहण करेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक श्रृंखला का जो जीव है उसे भोजन नहीं मिलता, उसके लिए उसे किसी दूसरी श्रृंखला के जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करना होता है। इस तरह से एक पारितंत्र का जीव, किसी एक श्रृंखला का जीव किसी दूसरी श्रृंखला के जीव को खा लेता है। जैसे मान लीजिए अगर वन का जीव है, बाघ है, उसे कोई भोजन वन में नहीं मिल रहा तो उसने घास के मैदान के जीव को खा लिया या तालाब के मैदान, तालाब वाली पारितंत्र में से किसी को खा लिया। तो इस तरह से जब एक जीव अपनी आहार श्रृंखला को छोड़कर अपनी चेन को तोड़ता है और किसी दूसरे जीव को खाता है तो उसे आहार जाल कहते हैं। आइए आहार जाल के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखलाएँ एक दूसरे से संबंध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखलाएँ एक दूसरे से संबंध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं जिसे आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। चित्र के अंदर हम देखेंगे ये अलग अलग आहार श्रृंखलाएँ दिखाई गई हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए ये तीर लगा के दिखाया गया है कि एक आहार श्रृंखला का जो जीव है वो दूसरी श्रृंखला के जीव को खा रहा है। ये जो तीर लगी है, ये तीर के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि एक श्रृंखला के जो जीव हैं वो दूसरी श्रृंखलाओं को, जीव को भोजन के रूप में क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। यानी उन्हें जिसे खाना चाहिए अपनी श्रृंखला के अंदर उसे ना खाकर वहाँ पे वो नहीं मिल रहा भोजन तो वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे श्रृंखला के जीव को खा लेते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के अंदर एक जाल सा फैला हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीर लगाई गई है। बगुले को अगर मछली नहीं मिली तो उसने क्या खा लिया, मेढक खा लिया, और मेढक को सांप ने खा लिया या सांप को बाज ने खा लिया। इस तरीके से चूहे को
अगर आप देखें तो बिल्ली भी खा सकती है और पक्षी भी खा लेते हैं। मोर ने देखिए सांप को खा लिया, बाज ने नहीं खाया तो मोर को सांप को मोर ने खा लिया। इस तरीके से अगर देखें तो जो विभिन्न श्रृंखलाएँ हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं इस भोजन के स्वरूप के लेकर। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। यहाँ पे एक बार फिर से चित्र देखते हैं। चित्र के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ये पहली जो श्रृंखला है वो जीव मेढक को खा रहा है। उसके बाद में अगर देखें दूसरी श्रृंखला के अंदर तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये मेढक को अलग अलग श्रृंखला वाले जीव खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इधर सांप भी खा रहा है और ज़रूरत पड़ने पे भी मोर भी इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। फिर अगली श्रृंखलाओं में अगर देखें तो जो प्रथम उपभोक्ता है वो भी अगर उसे अपने विस्तार में भोजन नहीं मिल रहा तो वो दूसरे पौधों को भी खा लेते हैं और इन जीवों को दूसरे जीव खा लेते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को कोई दूसरा जीव खा ले रहा है। इस तरीके से अगर देखने जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं ये चित्र दिखाया गया है, इसको ये जीव भी खा रहा है, बिल्ली वगैरह भी खा रही है चूहे को और ये बड़े पक्षी भी खा ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक जाल बन जाता है उसे हम आहार जाल कहते हैं। यानी इस साइड अगर लास्ट में अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे देखिए इसने वनस्पति से भोजन लिया और कभी कभी अगर यहाँ पे भोजन नहीं मिलता तो यहाँ से भी ले लेते हैं दूसरी सृष्टि से और बाद में इसे अगले भोजन के रूप में इसे अगला उपभोक्ता खाता है। तो इस तरह से ज़रूर आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि जब विभिन्न जगह की श्रृंखलाएँ एक दूसरे के साथ संबंध होती हैं, यानी एक श्रृंखला का जीव दूसरी श्रृंखला के जीव को खाता है तो उसे आहार जाल कहते हैं। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल के रूप में जाना जाता है। अब हम ऊर्जा प्रवाह का चित्र देखते हैं। कल हमने देखा था ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक चक्रीय होता है, यानी ऊर्जा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं सूर्य प्रकाश से। उत्पादक ने अपना भोजन बनाया, उत्पादक से वो शाकाहारी प्राणियों में जाता है, शाकाहारी फिर मांसाहारी में जाते हैं और फिर शेष मांसाहारी उनका भोजन करते हैं। इस तरह से अगर देखने जाएं तो ऊर्जा प्रवाह के लिए 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में और एक ही दिशा में होता है। स्वयं जीवी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वयं पोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। जैसे ये विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है।
अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर कमी आती जाती है, यानी उसका ह्रास हो जाता है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम ये भी है कि हमारी जानकारी के बिना भी कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी हम बीमार भी हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, उम्मीद है आहार श्रृंखला का ये जो टॉपिक था वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।